नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की साइकोथेरेपी देता हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एंजाइटी की विशियस साइकिल के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिप्रेशन की विशियस साइकिल के बारे में आपसे चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उतने ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जितना कि पहले वीडियो में की थी, और वह है कि एंजाइटी की विशियस सर्कल क्या होती है। जैसे डिप्रेशन की एक साइकिल होती है, उसी तरीके से एंजाइटी भी एक साइकिल की तरह अपने सिम्टम्स जो है वो दिखाता है। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे जो माइंड है, हमारी जो साइकी है, वो एक साइकिल में इस तरह से काम करती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, धीरे धीरे सिम्टम्स जो है वो एक को कॉज करते हैं दूसरे से तीसरे को, और ऐसे में एक साइकिल की तरह सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं और ऐसे वो बढ़ भी जाते हैं। तो इन साइकिल्स को बताने के पीछे जो पूरा प्रयोजन है, पूरा जो मोटिव है, वो ये है कि आप समझें कि कैसे आपका माइंड, आपके बिहेवियर एक के बाद एक एंजाइटी को या किसी भी दूसरी जो मेंटल हेल्थ कंप्लेंट होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम यहां पर जो फोकस कर रहे हैं वो ये कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जिस वजह से कि एंजाइटी बढ़ जाती है, या जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डिप्रेशन कैसे बढ़ जाता है। आप अगर एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो जो दवा है वो केमिकल है, जो कि आपके ब्रेन में एक केमिकल चेंज लाने का काम कर रही है। इस बेसिस पर दवा दी जाती है, इस चीज को ध्यान में रखकर कि आपके ब्रेन में एक केमिकल डिस्टरबेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, उसे ठीक करने के लिए दवा काम करेगी। तो ये तो हो गया एक मेडिकल ट्रीटमेंट। जब हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को अप्रोच करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा माइंड, हमारी थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस और साथ ही साथ हमारे बिहेवियर्स कैसे एंजाइटी को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम एंजाइटी के ट्रैप में फंस जाते हैं, एंजाइटी के कुचक्र में फंस जाते हैं, जिससे कि हमारा जो सिम्टम है वो बढ़ जाता है और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। मतलब उसे कंट्रोल कर पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की। भले ही आपको जीएडी हो, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, आपको डिप्रेशन या किसी और प्रॉब्लम के साथ कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स हो, या आपको फोबिया हो, पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो। फोबिया में खास करके अगोराफोबिया होता है या किसी भी तरह का फोबिया। इन सब अलग अलग एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये जो साइकिल है ये रिलेवेंट है और ये किसी ना किसी तरह से काम करती है। मोटे तौर पे जो हमारा फोकस होगा वो जनरलाइज्ड एंजाइटी की तरफ होगा। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी, जिसमें बहुत तेज एंजाइटी फील होती है, फिजिकल सिम्टम्स फील होते हैं, खासकर कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, हार्ट बीट का तेज हो जाना, पसीना आना, मुंह सूखना, छाती में दर्द होना, किसी ना किसी सर दर्द या किसी और अंग में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, जलन महसूस होना, छाती में कुछ अटका हुआ ऐसा महसूस होना, गले में कुछ अटका है, जी मचल रहा है, उल्टी महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, गैस होती है, कब्जी लगी रहती है, टॉयलेट बहुत आता है, किसी ना किसी तरह के ऐसे फिजिकल सिम्टम्स जो कि स्पेसिफिकली हमारे रेस्पिरेटरी या हम कहेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइप के सिम्टम्स होते हैं, ये उस एंजाइटी डिसऑर्डर में साथ साथ पाए जाते हैं, ये भी आते हैं। और ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं और साथ ही साथ डर, घबराहट, चिंता, परेशानी, बहुत ज्यादा सोचना, घबरा जाना, जिस चीज से डर रहे हैं, जिस सिचुएशन से डर रहे हैं उससे दूर भागना, हालातों का सामना ना करना, हमेशा मन में किसी ना किसी तरह के डर रहना, घबराहट होना, बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होना, ये सारे जो सिम्टम्स मौजूद होते हैं ये एंजाइटी डिसऑर्डर के कोर हम कहेंगे कि क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जो कि एक पर्सन में होंगे जिसे जीएडी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। फोबिया, पैनिक और बाकी सब में भी इसी तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, पर उनकी जो पिक्चर होती है वो थोड़ी अलग होती है, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल पिक्चर। यहां हमारा फोकस स्पेसिफिकली जीएडी पर होगा। साथ ही साथ बहुत से लोग जिनको डिप्रेशन या कोई और प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत तेज एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक जैसी कंडीशन बन जाती है, वहां भी ये रिलेवेंट है। तो इसको हर तरह का पेशेंट जिसको भी एंजाइटी होता है और वो काफी ज्यादा एंजाइटी से डील कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो सुनना रिलेवेंट होगा। अब हम बात करेंगे कि ये विशियस साइकिल होती क्या है और ये विशियस साइकिल किस तरह से एंजाइटी में काम करती है। विशियस साइकिल जो है वो एक ऐसा एक ट्रैप होता है जिसमें एक बिहेवियर या एक सिम्टम से दूसरा सिम्टम लीड करता है, कॉज होता है, और ऐसे करके एक के बाद एक साइकिल में सारे सिम्टम्स चलते हैं और इससे हम घिर जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते, इस वजह से एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते।
एक पर्सन जो एंजाइटी के ट्रैप में, कुचक्र में घिर जाता है, वो उससे डील नहीं कर पाता, उसकी कोपिंग एबिलिटी वीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिजिकल सिम्टम और दूसरी जो चिंताएं वरीज हैं वो तो बढ़ती ही हैं। यदि आप साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर का, मतलब कि आप साइकोलॉजिकली एंजाइटी डिसऑर्डर से डील करना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं, उसको ओवरकम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को, अपनी एंजाइटी को, तो आपके लिए ये विशियस साइकिल को समझना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बिना आप अपना साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हो या आप थेरेपी ले रहे हो, थेरेपी लेने का मन बना रहे हो, साइकोथेरेपी के थ्रू अगर आपको एंजाइटी का मैनेजमेंट करना है, तो ये साइकिल को समझना सबसे पहला, सबसे जरूरी एस्पेक्ट होता है, शुरुआती स्टेज होता है, जिसके अंदर पहले हम समझते हैं कि एंजाइटी काम कैसे करती है और फिर उसके बाद हम एंजाइटी को डील करने का तरीका सीखते हैं, समझते हैं। तो विशियस साइकिल जो है वो एक तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा कि एंजाइटी कैसे काम कर रही है, ताकि आप इसको रिजॉल्व कर पाओ, इसको तोड़ पाओ, एंजाइटी का साइकिल तोड़ पाओ। तो ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा लक्ष्य होगा कि कैसे हम इस विशियस साइकिल को समझ के उसको तोड़ भी पाएं। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीजों की चर्चा करूंगा कि विशियस साइकिल ऑफ एंजाइटी क्या है और इसको कैसे रिवर्स किया जाए, मतलब इसको कैसे चेंज किया जाए। अब बात करेंगे एंजाइटी की विशियस साइकिल के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि एक विशियस साइकिल का एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है एंजाइटी। अब ये एंजाइटी होगी, मतलब एक इमोशन है, एंजाइटी है, एक फीलिंग है, आपको किसी वजह से एंजाइटी हुई। अब जब एंजाइटी होता है तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे आपका राइट साइड जो एक एरो है वो बना हुआ है, वो बताएगा कि जब एंजाइटी ज्यादा होती है, जब हम डर जाते हैं, जब हम घबरा जाते हैं किसी सिचुएशन में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आसपास खतरे देखना शुरू कर देते हैं। मतलब हमें अपनी सिचुएशन, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जो है हमें खतरों से भरा दिखता है। खतरे मतलब जो हमारी एंजाइटी स्पेसिफिक होंगे, मतलब जैसे फोबिया होगा तो जिस चीज से डर लग रहा है हम कॉन्स्टेंटली उस चीज पर ध्यान देंगे, कहीं वो चीज हमें आ तो नहीं रही आसपास हमारे। जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में चढ़े हैं और लिफ्ट में चढ़ते ही आपको घुटन महसूस होती है, या लिफ्ट का आपको फियर है, बंद जगहों का आपको अगर फियर होता है, तो लिफ्ट में चढ़ते ही, घुसते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होगा, आप घबराना शुरू कर दोगे, चारों तरफ देखना शुरू कर दोगे, कहीं ये लिफ्ट रुक तो नहीं जाएगी, क्या मैं अकेला हूं, दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन है, ऊपर आगे पीछे देखोगे, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि अगर लिफ्ट रुक गई तो मैं बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा। तो हर तरह से आप क्या करोगे, डेंजर, खतरे को देखना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा, इससे आपको घबराहट महसूस होगी, दिल तेज तेज धड़केगा, बीपी ज्यादा बढ़ेगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, शरीर में कंपन महसूस हो सकती है, तो आपके फिजिकल सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। मतलब आपको जैसे ही आपको एंजाइटी हुई, जैसे ही आप लिफ्ट में घुसे, आपको घबराहट शुरू हुई, आपने आसपास खतरे को और ज्यादा भांपना शुरू कर दिया, आपके फिजिकल सिम्टम बढ़ गए। फिर क्या होगा, फिर आपका जो ध्यान है, आपकी जो अटेंशन है, ये अटेंशन को ध्यान से समझिएगा, मतलब अटेंशन पर अटेंशन दीजिएगा। अटेंशन जो है आपकी नैरो हो जाएगी और आप सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे। मतलब अब आप इस चीज पर ध्यान देना बंद कर दोगे कि भाई मैं इस लिफ्ट में फंसा हुआ नहीं हूं, ये तो लिफ्ट किसी फ्लोर पर जाकर रुक जाएगी। पर उस समय आपको केवल ये महसूस होगा कि ये जो लिफ्ट है जिसके अंदर मैं बंद हो गया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। तो अचानक से आपका ध्यान जो है वो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीजों से हट जाएगा और अनरियलिस्टिक फियर्स की तरफ आपका ध्यान खिंचता हुआ चला जाता रहेगा। मतलब आपका खुद पर ध्यान जाएगा कि अगर ये लिफ्ट बंद हो गई तो मैं क्या करूंगा, अब ये लोग उतर गए और मैं अकेला पड़ गया तो क्या करूंगा, लिफ्ट अचानक से बंद हुई और मैं उसको ऑन नहीं कर पाया, या किसी तरह से मैं शोर मचाऊं और कोई आ नहीं पाया तो क्या होगा। आपको उस टाइम सिर्फ अपना फियर और सिर्फ अपना वहां पर बंद हो जाना, घुटन महसूस होना ही महसूस होगा, दिखाई देगा, आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। मतलब आप कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। तो मतलब आप उसके जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, जैसे कि भाई लिफ्ट पहली बात तो रुकेगी क्यों, कितनी बार होता है ऐसा कि लिफ्ट रुकती है, और क्या लिफ्ट रुकेगी, क्या सच में आप हेल्पलेस हो जाओगे, प्रैक्टिकल चीजें आप ना सोचकर आप सिर्फ खतरे की, डर की चीजों पर सोचना शुरू कर दोगे, तो आपका मतलब अटेंशन जो है वो नैरो हो गया और आपका सारा ध्यान सिर्फ खुद पर आ गया कि अगर मैं फंस जाऊं तो मैं बचूंगा कैसे, या मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं। इस अटेंशन का बहुत ज्यादा खुद पर आ जाने की वजह से, खुद पर बहुत ज्यादा आपकी चिंता बढ़ने की वजह से क्या होगा, नेक्स्ट आप देखिए एस्केप और अवॉइडेंस। आप क्या करोगे, आपको छठे माले पर जाना है, छठी मंजिल पर जाना है, आप दूसरी पर ही उतर के निकल लोगे, क्योंकि आपको डर बहुत लग रहा है। अब आप ऊपर तक जाओगे ही नहीं, क्यों,
क्योंकि भाई जितना ऊपर जाऊंगा उतना डर बढ़ता जाएगा, डर बढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो जो मैं सोच रहा हूं कि मैं फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, कहीं वो सच ना हो जाए। आपका ध्यान इतना सिकुड़ चुका है, सीमित हो चुका है कि आपको कुछ और सूझेगा ही नहीं, कहीं और दिमाग जाएगा ही नहीं। आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो? आप अगर फंस भी जाओ, पहली बात तो फंसोगे नहीं, ना के बराबर केसेस होंगे जब आप फंसोगे, पर मान लेते हैं आप फंस भी जाओ, भाई लिफ्ट रुक जाती है, कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कोई ऐसा बिल्कुल सेफ लिफ्ट तो सारी दुनिया में ऐसी कहीं नहीं होती, कोई ना कोई 100,000 इंसिडेंट में कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब कभी कभार लिफ्ट रुक जाती है या किसी तरह से अटक जाती है, लाइट चली गई, कुछ हो गया, जनरेटर वेनरेटर बंद हो गए, कुछ वजह से लिफ्ट थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। तो ये बात तो सच है कि कभी ना कभी लिफ्ट में परेशानी हो सकती है, बट आपको ऐसा लगेगा कि वो होने वाला है, लिफ्ट रुक जाएगी, कुछ तो होगा। अचानक से आप अपने को उस सिचुएशन में ट्रैप होता हुआ घुटन महसूस करोगे, दबा हुआ महसूस करोगे, बंधा हुआ महसूस करोगे। तो इस वजह से आपको क्या मन करेगा कि मैं इस सिचुएशन से बचूं। क्यों? क्योंकि वो जो एंजाइटी है, परेशानी है, घुटन है, दिमाग में नकारात्मक विचार है, वो आपको कहेंगे कि इस सिचुएशन से भागो, निकलो यहां से। क्यों? वहां से निकलते ही आपको नेक्स्ट आप स्टेप देखेंगे, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रिलीफ मिलेगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, बच गए, निकल गए यहां से, जान छूटी, किसी तरह से मैं बच गया, पता नहीं अगर लिफ्ट बंद हो जाती तो क्या हालत हो जाती, इस बार तो बच गया, अगली बार तो मैं लिफ्ट में नहीं बैठूंगा, पता नहीं क्या हो जाता, मुझसे तो बहुत घुटन हुई, मुझसे तो सहन ही नहीं हुई एंजाइटी, मैं तो डर गया, मैं तो कांपने लगा, मैं तो पसीने पसीने हो गया, अच्छा हुआ चलो निकला मैं यहां से। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक रिलीफ मिलेगा क्योंकि आप वहां से एस्केप कर जाओगे। कुछ सिचुएशंस में तो हम क्या करते हैं, एस्केप कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, जब हमारी ये आदत बन जाए तो हम अवॉइड भी करने लगते हैं, मतलब हम लिफ्ट में जाना ही बंद कर देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा है, एस्केप और अवॉइडेंस। या तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए पिछली बार कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब किसी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई थी, तो अगली बार आप जाना ही बंद कर दोगे। तो या तो उस सिचुएशन से पहले ही निकल भागोगे, बिना कुछ हुए आप निकल भागोगे, या उसको अवॉइड करना शुरू करोगे। अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो आपको रिलीफ मिल गया, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या आती है? लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये कि आपकी जो एंजाइटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, इतनी ज़्यादा हो गई होगी कि उस लिफ्ट का या उस जगह का नाम सुनते ही, उसको देखते ही आपको घबराहट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप सिर्फ एक इंसिडेंट में एंजाइटी हुई थी आपको, बट आपकी एंजाइटी अब जनरलाइज हो चुकी होगी, मतलब अब हर वो सिचुएशन जहां पर भी आपको डर महसूस होता है, आपको अगर किसी भी जगह पर जहां लिफ्ट दिखाई दे जाती है या लिफ्ट का नाम भी सुन लेते हैं, तो आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, और अब ये आपका फियर जनरलाइज्ड हो गया। भले ही हो सकता है कोई रियल लाइफ इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जब आपकी एंजाइटी किसी वजह से बढ़ गई होगी, या आप लिफ्ट में कभी फंस भी गए होंगे, बट अब आपको लगेगा कि हर जगह ऐसा ही होगा, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो अवॉइड करूंगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपका जो स्कैनिंग है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सेकंड स्टेप पे, आपकी जो स्कैनिंग है अपनी बॉडीली सिम्टम्स की, अपने एनवायरनमेंट की, आसपास के खतरों की, वो बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से आपके फिजिकल सिम्टम्स भी बढ़ने लग जाएंगे, बिना किसी स्टिमुलस के भी आपके फिजिकल सिम्टम्स जरूरत से ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब कि किसी सिचुएशन में आपको एंजाइटी हुई थी, पहली बार कभी हुई थी, तो आपको थोड़ी देर के लिए एंजाइटी हुई और थोड़ा सा फिजिकल सिम्टम आए, पर धीरे 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 ये एंजाइटी इस हद तक बढ़ चुकी होगी कि आपके फिजिकल सिम्टम थोड़े से ट्रिगर से ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा वरी होगी, चिंताएं होंगी, दिमाग में नकारात्मक सोच आएगी, हर चीज बिल्कुल वर्स दिखाई देगी। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि सबसे जो खतरनाक, सबसे जो वर्स कॉन्सिक्वेंस है वो बस होने ही वाला है, वो मेरे साथ होगा ही होगा। तो माइंड जो है वो कैटेस्ट्रॉफिक वे में सोचने लगता है, जैसे कि कैटेस्ट्रॉफी मतलब जैसे कोई बड़ा कोई भूचाल आ जाना, बड़ी कोई घटना हो जाना, अनहोनी हो जाना, कैटेस्ट्रॉफिक, दुर्घटना, एक्सीडेंट। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ एक्सीडेंट, कुछ बड़ा अनहोनी, कुछ घटना मेरे साथ घटने वाली है। और ये कैटेस्ट्रॉफिक नजर से जब भी आप छोटी से छोटी सिचुएशन को भी देखोगे, तो उस सिचुएशन में आपकी चिंताएं, एंजाइटी, फिजिकल सिम्टम सब बढ़े हुए दिखाई देंगे। फिर ऐसे में क्या होगा, आपका ये भरोसा खत्म हो जाएगा कि मैं अपनी एंजाइटी संभाल सकता हूं, या मैं अपनी एंजाइटी को किसी तरह से मैनेज कर सकता हूं। भाई एंजाइटी को मैनेज करने के लिए मान लीजिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग किया जाए, या खुद को एंजाइटी में संभाला जाए, या संभल कर उस सिचुएशन को पहले फेस किया जाए, उस सिचुएशन से दूर ना भागा जाए, वहां पर किसी तरह से अपने को संभाला जाए।
इन सब जो कोपिंग स्किल्स होती हैं, कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनसे आपका भरोसा खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ऐसे में आपको लगेगा कि अगर मुझे एंजाइटी तेज हो रही है तो वो बढ़ जाएगी, और ना जाने वो कितनी बढ़ जाएगी, कितने बड़े खतरे में मैं पड़ जाऊंगा, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कहीं मैं मर ना जाऊं। ऐसे ही लोगों को पैनिक अटैक हो जाते हैं। तो जो एंजाइटी का जो बढ़ना आपको महसूस होगा बहुत ज्यादा, उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं अपनी एंजाइटी का सामना नहीं कर सकता, मैं इसको डील नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है इन सिचुएशंस को फेस करना जिन सिचुएशंस पे मुझे एंजाइटी होती है। मैं इन सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकता, फेस नहीं कर सकती, मुझे इनसे दूर रहना है। ऐसे में आप और ज़्यादा सेफ्टी बिहेवियर्स को यूज़ करोगे। सेफ्टी बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है? सेफ्टी बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एंजाइटी को समझना चाहते हैं तो। पहले मैंने बताया आपको अटेंशन को समझना है। आप कैसे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देते हो अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर, खुद को बचाने के लिए आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो। स्कैन करते हो अपने आसपास खतरों को। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सेफ्टी बिहेवियर यूज करने लगते हो। सेफ्टी बिहेवियर का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए ऐसा कुछ करना, सेफ्टी अप्रोच करना, सेफ अपने को बनाना, ताकि थोड़ी देर के लिए लगे कि एंजाइटी टल गई। जैसे हम रास्ता बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई इस रास्ते पे कुत्ता होगा जिससे मैं डरता हूं, तो आप रास्ता बदल लेते हो। ये सेफ्टी बिहेवियर होता है। अवॉइडेंस भी है, आप दूर भी जा रहे हो, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हो, पर साथ साथ आप सेफ रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हो। जितनी बार आप रास्ता बदलोगे उतनी बार आपकी एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एंजाइटी का सामना ना करके एंजाइटी को केवल बढ़ा ही रहे हो। जब जब कुत्ते को फेस करना होगा तब तब आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। तो सेफ रास्ता लेने से एंजाइटी कम नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए बच के निकल लोगे। इसलिए ये सेफ्टी बिहेवियर होता है। अब देखिए सेफ्टी बिहेवियर किस किस तरह के होते हैं। जैसे हमें जब लगता है ना कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी में आपको डर लगता है, आपको लगता है कहीं गाड़ी अगर मैं किसी ऐसी जगह पर ख़राब हो गई और मैं वहाँ कुछ कर नहीं पाया, बचा नहीं पाया खुद को, कोई मैकेनिक नहीं मिला, तो मैं फंस जाऊँगा। गाड़ी लेके कहीं मैं दूर निकल गया, किसी वजह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अगर रास्ते में अगर गाड़ी बंद हो गई तो मैं क्या करूँगा? आपको इस तरीके का एक फियर है। तो आप क्या करते हो? हमेशा अपने साथ, भले ही थोड़े डिस्टेंस के लिए दूर जाना हो या बहुत लंबे ड्राइव पे जाना हो, आप किसी को हमेशा साथ लेकर जाओगे। अगर आपको डर होगा, मान लो आपको भीड़ का डर है, तो आप हमेशा घर के किसी व्यक्ति को साथ लेकर जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, कोई साथ में होना चाहिए। इसी तरह एक और सेफ्टी बिहेवियर होता है कि हम अपने साथ हमेशा दवा रखते हैं। एक एसओएस दवा होती है, आपने सुना होगा। एसओएस मतलब कि इमरजेंसी में ले लो, जरा सा ज़्यादा डर लग रहा हो दवा खा लो। चलो ये तो हम समझेंगे कि दवा लेना अच्छी बात है, दवा होनी चाहिए अपने साथ हमेशा। पर अच्छा डॉक्टर जानता है और साइकोलॉजिस्ट तो जानते ही हैं कि जो दवा है एक्चुअल में सेफ्टी बिहेवियर का काम कर रही है। टेम्परेरी रिलीफ देगी, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी और एक एश्योरेंस देगी कि दवा खा ली अब सब ठीक हो जाएगा। आप बचकर निकल लोगे पतली गली से, जैसे बोलते हैं, सेफ रास्ते से बच के निकल रहे हो। कैसे? आप दवा खा रहे हो। दवा एंजाइटी कम कर रही है, मानी जाने वाली बात है, एग्रीड, मतलब समझ में आने वाली चीज है कि हाँ दवा एंजाइटी कम करती है। बट साथ साथ ये सेफ्टी बिहेवियर का काम करती है। एंजाइटी को मैनेज करने के लिए खुद उसको टैकल करना जरूरी है, खुद उसका सामना करना जरूरी है, खुद उसको मैनेज करना जरूरी है। खुद अगर मैनेज नहीं करेंगे एंजाइटी को, तो कितने भी सेफ्टी बिहेवियर्स इस्तेमाल में ले आओ, आपकी एंजाइटी खत्म नहीं होगी, एंजाइटी डिसऑर्डर दूर नहीं जाएगा। इसलिए इमरजेंसी में ली गई दवा भी एक सेफ्टी बिहेवियर का काम करती है, जो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर आपकी एंजाइटी को सिर्फ बढ़ाने का ही काम करती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ये सेफ्टी बिहेवियर्स हमारी एंजाइटी को बढ़ाएंगे? अब हम इसको रिवर्स करने की तरफ भी बात करेंगे, कि मैंने जो बताया था कि हम इसको रिवर्स करने की बात करेंगे आगे। रिवर्स करने के लिए एंजाइटी की साइकिल को सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंजाइटी का सामना करना, एंजाइटी को फेस करना। आप जब जब एंजाइटी को फेस करने से बचोगे, आपकी एंजाइटी सिर्फ बढ़ेगी, चाहे वो एस्केप बिहेवियर हो, चाहे वो अवॉइडेंट बिहेवियर हो, चाहे वो सेफ्टी बिहेवियर हो। चाहे आप सिचुएशन को बीच में ही छोड़ के भाग जाओ, निकल लो वहां से, एस्केप कर लो, आपको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। आप स्क्रीन पर देखें, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? रिलीफ मिलेगा। ये बिहेवियर्स हेल्प करेंगे। आपके माइंड में बहुत तेज एंजाइटी हो रही थी, उससे बचने का कोशिश करना था आपको,
दिमाग ने कहा बहुत तेज एंजाइटी है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, सब कुछ टॉलरेट नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा, इससे बचो, इसको दूर भगाओ। एंजाइटी को दूर भगाने का शॉर्टकट आपका दिमाग ढूंढेगा, और वो शॉर्टकट ही होता है एस्केप या अवॉइडेंस या सेफ्टी बिहेवियर। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करते। लॉन्ग टर्म में ये सारे बिहेवियर्स सिर्फ एंजाइटी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसा कि आप अपने चार्ट पे देखेंगे कि ये एस्केप अवॉइडेंस हो या वो शॉर्ट टर्म रिलीफ हो या किसी भी तरीके का सेफ्टी बिहेवियर हो, लॉन्ग रन में जाकर ये एंजाइटी को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपने टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ये ऐसा होता है। तो एंजाइटी को फेस करना बहुत जरूरी है, इस डिस्कंफर्ट को फेस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी अनंत काल तक बढ़ती नहीं रहती, मतलब इनफाइनाइट नहीं होती कभी। ये आपको जानना जरूरी है कि एंजाइटी जो होती है वो एक पीक की तरह होती है। शुरू में थोड़ी 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 बढ़ेगी, पीक तक पहुंचेगी, फिर पीक से वो नीचे आ जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये कब होगी? जब आप एंजाइटी को फेस करोगे। तो एंजाइटी को बढ़ने देना है, पीक तक जाएगी, बढ़ेगी, काफी डिस्कंफर्ट महसूस होगा, काफी परेशान हो जाओगे। धीरे 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 वो अपने आप नीचे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा सकती। वो एक पीक होता है, एक सबसे ऊंचा एक लेवल होता है उसका, उसके बाद आगे नहीं बढ़ती। एक मैक्सिमम लेवल आप मान लीजिए उसका होता है। हर इंसान का अलग अलग होता है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता इसका कि हम बता सकें। तो ऐसा होता है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये पीक की तरफ एंजाइटी बढ़ती है, आप पहले ही सिचुएशन को अवॉइड कर देते हो, एस्केप कर लेते हो, जिस वजह से आप उस पीक तक पहुंचने नहीं देते, एंजाइटी को फेस नहीं करते। और एंजाइटी को फेस ना करने की वजह से एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दिमाग में वो मेमोरी रजिस्टर हो जाती है कि लास्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में मैं दूर भागा था, इससे बच के निकला था, इस बार भी यही करूंगा तो रिलीफ मिलेगा, बच जाऊंगा, किसी तरह से सुकून मिलेगा, कम से कम इस सिचुएशन का झंझट तो नहीं रहेगा। अब देखिए आपको रिवर्स कैसे करना है साइकिल को। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे चार्ट। सबसे पहले क्या लिखा है? आपको अपनी एंजाइटी को फेस करना होगा, कॉन्फ्रंट करना होगा उन सिचुएशंस को, बिना सेफ्टी बिहेवियर्स को इस्तेमाल में लाए। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्योंकि सेफ्टी बिहेवियर्स टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, बचने का आसान रास्ता निकल जाता है और लगता है कि भाई सिचुएशन छूटी, एंजाइटी खत्म। पर वो एंजाइटी खत्म नहीं हुई है, वो दोबारा पलट के आएगी, क्योंकि दोबारा इस सिचुएशन को आपको फेस करना होगा, दोबारा फ्यूचर में ये हालात आपको फेस करने होंगे, इनसे डील करना होगा। क्या दोबारा आप इस तरह से करेंगे? अगर आप करेंगे, अवॉइड, एस्केप करेंगे, सेफ्टी बिहेवियर इस्तेमाल में लाएंगे, तो नेचुरली आपकी एंजाइटी हमेशा आपको सिचुएशन में तो कम से कम महसूस होती ही रहेगी। तो उस सिचुएशन का डर पूरी तरह से निकालना है तो उसे फेस करना होगा। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा। कॉन्फ्रंट करने से फायदा क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, जैसा मैं आपको बता रहा था, पीक तक वो पहुंचेगी। काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को सिर्फ शुरू शुरू में काफी अनकंफर्टेबल होगा। धीरे 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 उस पीक का लेवल भी अपने आप कम होता जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? फायदा, फिजिकल सिम्टम्स कम महसूस होंगे, और आपकी जो स्कैनिंग है, जो आप सारा टाइम जो ढूंढते रहते हो कि कब क्या होगा, कैसा होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं अपने को संभाल तो पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैं अकेला तो नहीं छूट जाऊंगा, कहीं कोई और मेरा सेफ्टी के लिए कोई और तरीका मिलेगा कि नहीं, मैं किसी को बुला पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल चल रहा है या नहीं, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है नहीं, क्या पता मोबाइल का नेटवर्क ना आए, क्या पता मैं मैसेज भेजूँ, सामने वाले लोग जो हो वो अवेलेबल ना हो, न जाने क्या क्या चीज़ें जो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली जो इधर उधर स्कैन कर रहा है और सोचता जा रहा है, इधर उधर देख रहा है अपने एनवायरनमेंट में कि कहीं मैं बचने का कोई रास्ता है या नहीं, बच पाऊंगा कि नहीं। ये सारा जो आपका दिमाग जो स्कैन करता है, इसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आप एंजाइटी फेस कर रहे हो, आप एंजाइटी से डील कर रहे हो, इस सब में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, आपकी कोपिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस सिचुएशन में खुद को संभाला, खुद को उस सिचुएशन से डील करने लायक बनाया। आपने बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशन थॉट्स बोली होंगी, आपने ब्रेथ पर कंट्रोल लिया होगा, आपने लॉन्ग ब्रेथ मतलब डीप ब्रीदिंग की होगी, किसी तरह से खुद को एश्योर किया होगा, किसी तरह से अपने माइंड में थिंकिंग को रैशनलाइज किया होगा, खुद को समझाया होगा कि कैसे मैं सिचुएशन में आराम से खड़ा रहूँगा, डील करूँगा तो एंजाइटी चली जाएगी, मुझे सिचुएशन से डील करना है। ऐसे ऐसे करके आप जब अपने दिमाग में ये सब बातें लाओगे, आपकी कोपिंग बेटर हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती थी, अब वो एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको कोप कर रहे हो, आप एंजाइटी को कम होने के लिए उसको टाइम दे रहे हो, उसको एंजाइटी को दूर भगा रहे हो, क्योंकि आप सिचुएशन से नहीं भागे। मतलब एंजाइटी अब मैनेजेबल लेवल तक आ जाएगी। अब आपको लगेगा ये सिचुएशन तो मैं आराम से डील कर सकता हूँ, ये तो कोई मुश्किल नहीं है सिचुएशन डील करना, इस बार तो मैंने बड़े आराम से कर दी। फिर क्या होगा? आपका बिलीफ आएगा कि आप एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है?
एंजाइटी अनकंट्रोलेबल लगती है, लगता है कि अगर ये बढ़ गई तो मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। तो आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है जब आप सिचुएशंस को फेस करते हो, सिचुएशंस में एंजाइटी को कम होने देते हो, उसको डील कर रहे होते हो। और एक बार एंजाइटी पर कंट्रोल की फीलिंग डेवलप हो जाए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, फिर आपकी एंजाइटी उस सिचुएशन में बढ़ेगी ही नहीं। एक तरह से आपकी एंजाइटी खत्म हो गई। कंप्लीट रिलीफ अगर एंजाइटी का चाहिए तो आपको ये सेल्फ पर, अपने ऊपर ये बिलीफ लाना होगा कि मैं एंजाइटी कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं, एंजाइटी मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं चाहूं तो एंजाइटी को अपने रिस्पॉन्सेज को मैनेज करके, अवॉइड ना करके, एस्केप ना करके, सेफ्टी बिहेवियर ना अपना के, खुद को संभाल कर, खुद को रैशनलाइज करके, सिचुएशन को सही तरह से भांप के, रियलिस्टिक तरीके से सोच के एंजाइटी को कम कर सकता हूं या कर सकती हूं। और ऐसे में मेरे को एंजाइटी से डरना नहीं है, इसके लिए मुझे दवाओं की तरफ नहीं जाना, मुझे डरना नहीं है, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं खोना। एंजाइटी मेरे कंट्रोल में है, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है और ऐसे आप धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर आ जाते हो। एंजाइटी के सेल्फ मैनेजमेंट में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेते हो। तो ये रहा पूरा एक ग्लिम्स, पूरा एक आइडिया कि विशियस साइकिल क्या होती है और इसे कैसे रिवर्स करना चाहिए। रिवर्स करने के लिए एक बात जरूर ध्यान में रखें कि ये ग्रेजुअल एक्सपोजर से किया जाता है, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया जाता है, सीधा एक बड़ी मुश्किल और डिफिकल्ट सिचुएशन में जाकर अपने को नहीं डाल देना पड़ता। और ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए कि कैसे आप ग्रेजुअल एक्सपोजर कर सकते हो या जिसे ग्रेडेड एक्सपोजर भी कहते हैं, इसके लिए आप अपने साइकोथेरेपिस्ट से मिलें। वो आपको बताएंगे कि कैसे धीरे 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 आप सिचुएशंस का सामना करना सीख सकते हो। क्योंकि आपको सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि भाई अगर एंजाइटी का सामना हो जाता तो हम करना लेते, हमसे नहीं होती तभी तो नहीं करते। तो आपको एकदम उस सिचुएशन में अपने को नहीं झोंक देना, आपको धीरे 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 उस सिचुएशन का सामना करना सीखना है। तो थोड़ा 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 से शुरू करो, एक एक दो दो करके इंसिडेंट्स ऐसे फेस करो, धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंजाइटी मैनेज भी होगी। इस तरह से हमें एंजाइटी को दूर भी करना होता है। तो ये जो साइकिल है, अटेंशन ज्यादा दे रहे हो अपने एनवायरमेंट पर, फिजिकल सिम्टम्स पर ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे हो, फिजिकल सिम्टम्स को भी क्यूज की तरह पकड़ते हो कि भाई दिल धड़क रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए, इस तरीके के सिम्टम्स भी पकड़ते हो, इस तरीके के दिमाग में विचार भी आते हैं। इन पर मैंने बहुत डिटेल में बात नहीं की, ऐसे बहुत सी और बातें होंगी जो इसमें की जा सकती हैं, मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया। तो स्कैनिंग बहुत ज्यादा होगी, डर बहुत लगेगा, कंट्रोल फील नहीं होगा, आप एस्केप करोगे, अवॉइड करोगे, चिंता करोगे, शॉर्ट टर्म रिलीफ लेने की कोशिश करोगे, सेफ्टी बिहेवियर अपनाओगे, पर ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपकी एंजाइटी को बढ़ाने का काम करती हैं। इनसे दूर रहना है, सेफ्टी बिहेवियर्स और अवॉइडेंस से दूर रहना है, मतलब इनको टैकल करना है, सिचुएशंस को दूर रहना है, मतलब इन्हीं को तो दूर करना है, इन्हीं से तो ओवरकम करना है खुद को। तो इस तरह से आपका कंट्रोल डेवलप होगा और आप एंजाइटी से दूर हो पाएंगे। ये वीडियो में जो दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों से जिन लोगों के लिए ये वीडियो में दी गई जानकारी बहुत यूज़फुल हो सकती है और आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं, या किसी भी ऐसे ऑनलाइन किसी फोरम पे जाके या सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये जानकारी बहुत यूज़फुल हो और वो मोटिवेटेड हो अपने खुद की एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप सुन पाएँ और वीडियोस का आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।